यहाँ पर देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ठीक है, भवन्ति लाइट है, हाँ फिर से देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ठीक है, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब यहाँ पर फिर से देखो, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ये विसर्ग से पहले क्या है? आ। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है? वर्ग का तीसरा लेटर क ख ग है ना, ग। तो विसर्ग से पहले यदि आ नहीं रहे, ठीक है, और ध्यान देना है, और भिन्न स्वर वर्ण रहे और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर रहे, ये वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर कितना बच्चा समझा? सब समझ गया है ना? रोज बता रहे हैं। कवर्ग का तीसरा क ख ग, तो ये तीसरा है ना, और चौथा लेटर घ और पांचवा अंग। चवर्ग का तीसरा च छ ज, तीसरा झ चौथा और यहाँ पांचवा। टवर्ग का ड ढ ण, तवर्ग का द ध न और पवर्ग का ब भ म। तो कहता है विसर्ग से पहले यदि आ नहीं रहे और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर रहे तो ये विसर्ग गायब हो जाएगा संधि होने पर। ठीक है, क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो विसर्ग है जो कि हम अन्वय में दिखाए हैं। यहाँ देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, फिर यहाँ विसर्ग आया, यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो विसर्ग से पहले अ नहीं है और वर्ग का तीसरा लेटर है। ऐसे ही गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, यहाँ पर भी विसर्ग, इसलिए संधि होने पर विसर्ग लोप हो गया, क्योंकि प फ ब भ यहाँ चौथा लेटर है, यहाँ पर तीसरा का प्रयोग किया है और यहाँ चौथा का। क्लियर हो गया? तो इसलिए विसर्ग गायब हो गया विसर्ग से लोप सूत्र से। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अब इसका संधि विच्छेद यहीं पर हम कर दे रहे हैं, संधि विच्छेद। ठीक है, गुणाः प्लस भवन्ति इक्वल टू, गुणाः प्लस भवन्ति इक्वल टू इसका किए ना, गुणाः प्लस भवन्ति इक्वल टू गुणा भवन्ति। ये संधि विच्छेद है और ये संधि हो गया, इसका संधि हो गया ये। ठीक है, और अब इसका इधर कर देते हैं, इसका यहां पर कर दे रहे हैं, गुणाः प्लस गुणज्ञेषु। गुणाः प्लस, देखो, गुणाः प्लस गुणज्ञेषु इक्वल टू गुणा गुणज्ञेषु, समझ गए? और यहाँ गुणाः प्लस भवन्ति इक्वल टू गुणा भवन्ति विसर्ग से लोपा। सेकेंड लाइन में ते निर्गुणम, निर्गुणम का संधि विच्छेद निह प्लस गुणम, यहाँ विसर्ग से रत्वम सूत्र का प्रयोग हुआ है। देखो, रत्वम। ठीक है, अब यहाँ फिर विसर्ग का ही है खेल। यहाँ पर आप देखिए, विसर्ग से पहले यहाँ क्या है? ई है ना, आ और आ नहीं है। विसर्ग से पहले क्या है? ई है, ना नहीं है, क्योंकि नी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ना जोड़ ई। तो विसर्ग से पहले ई है, और विसर्ग के बाद अब दूसरा इसी सूत्र में कहता है विसर्ग संधि में कि विसर्ग के पहले यदि आ या आ नहीं रहे और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर रहे, तो यहाँ तीसरा है, तो उस विसर्ग का र हो जाएगा। तो इसलिए विसर्ग के जगह र हुआ और हाफ र होगा, और वो र, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए निह जोड़ गुणम इक्वल टू निर्गुणम, रत्व विधान से। किससे? रत्वम से, विसर्ग से रत्वम। अब प्राप्य, प्राप्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
प्र प्लस आप्य। कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। यस। और प्राप्य का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पढ़ना भी है ये। प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। और हिंदी मीनिंग क्या हुआ? पाकर। प्र प्लस आप प्लस ल्यप इक्वल टू प्राप्य। क्लियर? भवंती, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। भवती भवतः भवंती होते हैं। और दोषाह, दोष शब्द, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, पुल्लिंग। दोषः दोषौ, दोषाह, दोषाह भवंती। आगे आस्वाद्य तोयाह। आस्वाद्य जो है वह प्राप्य का पर्याय हो गया। यहां पर देखो हम दिखा रहे हैं, आस्वाद्य, प्राप्य और आस्वाद्य दोनों पर्याय है, सेम मीनिंग। तो आस्वाद्य तोयाह, आस्वाद्य तोयाह मीन्स सुस्वाद्य, स्वादयुक्त, सुस्वाद्य तोयाह, स्वादयुक्त पानी को पा करके, इसका मीनिंग हुआ स्वादिष्ट जल को प्राप्त करके। प्रवहंती नद्यः, नदी नद्यों, नद्यः नदियां, प्रवहती प्रवहतः प्रवहंती बहती हैं। आगे ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब समुद्रम आसाद्य, आस्वाद्य तोयाः प्रवहंती नद्यः समुद्रम आसाद्य भवंती अपेयाः। सॉरी, यहाँ क्या होगा? आस्वाद्य तोयाः। ठीक है, मतलब स्वाद, आस्वाद्य मतलब हुआ स्वादिष्ट। आस्वाद्य मीन्स स्वादिष्ट, आसाद्य मीन्स पाकर होगा। ठीक है, आस्वाद्य मीन्स स्वादिष्ट और आसाद्य यहां पर है आसाद्य, आसाद्य मीन्स पाकर। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां आस्वाद्य, तो यह मतलब प्राप्य का, यहां हम ठीक से देखे नहीं थे। आसाद्य मीन्स पाकर। ठीक है, अब हम थर्ड लाइन में पहले जाते हैं। आस्वाद्य तोयाह मतलब स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो है वो बहती हैं। नदी में स्वादयुक्त जल रहता है, हम लोग पीते हैं ना, गंगा के जल को पीते हैं ना। ठीक है, तो कह रहा है कि या और भी ऐसे भी जो गंगा का जल नहीं है, दूसरे नदी का भी पानी पीते हैं क्योंकि वह स्वादिष्ट होती है। लेकिन वही जल, जो स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती हैं, लेकिन वही जल नदी जो है जब वह समुद्रम आसाद्य, यहाँ आसाद्य का मीनिंग हुआ पाकर। प्राप्य मीन्स पाकर और आसाद्य मीन्स पाकर। वही नदियां जब समुद्र को, समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया, समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, बन जाती हैं। अर्थात वही नदियां जब बहते हुए समुद्र में जाकर मिलती है तो भवंती अपेया, नहीं पीने लायक बन जाती हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है, तो वह नदियां समुद्र में जाकर के उन नदी का कोई अपना महत्व तो नहीं रहा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, नदी का भी पानी खारा हो जाता है। और हम लोग समुद्र का पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं, पी भी नहीं सकते हैं, है ना। आया समझ में? यस। तो क्या कह रहा है अब यहाँ पर आप देखिए, पहले हिंदी मीनिंग फिर अन्वय बताते हैं। गुण जो है, गुण जो है, गुण का महत्व बताया है। ठीक है, मतलब आदमी जैसे अच्छा आदमी है और खराब आदमी है। ठीक है, तो अच्छे आदमी में भी गुण है और खराब आदमी में भी गुण है। ठीक है, लेकिन यहाँ अपना गुण का जो गुण की जो महत्ता है उसका वर्णन किया है, उसके महत्व को बताया है। और जो दोष का महत्व है, महत्व यानी कि क्या, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो दोष तो अपने आप में उसका महत्व है ही नहीं, समझ गए। लेकिन जैसे समुद्र के पानी से नमक बनता है, बनता है ना, बनता है ना, उस नमक को हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मेन गुण और दोष का अपना स्पेसिफिक वर्णन किया है कि गुण जो है, यहाँ पर देखिए, गुण जो है वे गुणवान व्यक्ति को पाकर गुण ही बने रहते हैं। ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति है और उसके अंदर तो अनेकों गुण है, तो वह अनेकों गुण है, तो गुण भी है, गुण ही बना रहता है, वह निर्गुण नहीं बनता है। गुणवान व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति है, वह खराब काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन वही गुण जब निर्गुण
ठीक है, अर्थात खराब व्यक्ति में चले जाते हैं तो वही दोष बन जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह स्वाद युक्त जल वाली नदियां जो बहती हैं वे समुद्र को पाकर, ठीक है, अपेय बन जाती हैं। अर्थात समुद्र में, अर्थात पीने लायक नहीं रह जाती हैं, नहीं रह जाती हैं, क्योंकि नदी का तो कोई महत्व ही नहीं रहता है, नहीं रह जाती हैं। नदी का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। वह समुद्र में जाकर के नदी पता भी चलता है कि नदी है का पानी उसमें कहाँ है। तो यहाँ कह रहा है, कहने का मतलब यह है कि जो गुण है वह गुणवान लोगों में जब तक रहता है तब तक ही वह गुण बना रहता है, लेकिन वही गुण जब खराब आदमी में चला जाता है, ठीक है, तो वह दोष बन जाता है। समझ गए? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बता रहे हैं कि कोई अच्छा आदमी है और खराब आदमी है, ठीक है, तो अच्छा आदमी जो है वह अगर किसी मदिरालय में जाता है, अच्छा आदमी भी, और वह शराब नहीं पीता है, मदिरा नहीं पीता है, ठीक है, लेकिन अगर वह किसी मदिरालय में गया तो लोग क्या समझता है कि वह भी जरूर शराब पीता होगा। समझेगा ना? वह पिए चाहे नहीं पिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, जाते जाते उसको वो आदत भी लग जाती है। इसलिए इसका सार क्या हुआ कि हमें अच्छे लोगों का, हमारे अंदर जो गुण है उसको और बढ़ाना चाहिए और हमें अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, खराब लोगों से नहीं। ठीक है, तो सिर्फ हमें मतलब अपने अंदर जो गुण है उसे ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें गुणवान लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, निर्गुण लोगों से नहीं। अब यहाँ अन्वय में देखो, गुणाह गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति परम समुद्रम आसाद्य। ठीक है, यहाँ हम इसलिए समुद्र मां साध्य है वर्ड है, इसको हम तोड़ दिए हैं ब्रैकेट में समझने के लिए। ठीक है, अन्वय में इसको नहीं लिखना है, ये भी लिख सकते हो या तोड़ के भी लिख सकते हो, अन्वय में कोई दिक्कत नहीं है। तो समुद्रम आसाद्य और ताह दिया हुआ नहीं है लेकिन भाव है इसलिए जोड़े हैं, ताह अपेयाः भवन्ति। फिर से देखो अन्वय को, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। जो गुण है किसी के भी अंदर, किसी के भी अंदर नहीं, मतलब गुणवान व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, कि गुण जो है वह गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणी व्यक्ति के अंदर रहते हुए और वृद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, वे गुण ही, ते निर्गुणम, वे गुण ही गुणहीन व्यक्ति को पा करके दोष बन जाते हैं। ठीक है, मतलब वह गुण भी खराब रह जाता है क्योंकि वह तो खराब आदमी के पास चला ही गया, तो वो तो सिर्फ उसका जो गुण है वह भी दोष बन जाएगा। जिस प्रकार आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट तोयाः मीन्स जलानी, जलम जले जलानी, तो स्वाद युक्त जल वाली नदियां प्रवहंती, बहती रहती है। नदियां जो है वह स्वाद युक्त जल को ही, नदी में सिर्फ स्वाद युक्त जल ही रहता है, खराब जल नहीं रहता है। लेकिन परम भी यहाँ नहीं है लेकिन भाव है इसलिए मैंने जोड़ा है ब्रैकेट में। ठीक है, परम समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पा करके, चूंकि समुद्र में खारा जल रहता है तो समुद्रम आसाद्य ताः अपेयाः भवन्ति, वह नहीं पीने लायक बन जाती हैं, नहीं पीने लायक रह जाती हैं। ठीक है, तो अपेयाः का ना पेयाः, जो पीने लायक नहीं हो। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ मतलब क्या, पीने लायक। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने लायक है नहीं है, फिर भी पीते हैं। ठीक है, तो देखो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या जो लोग जैसे कि दूध पीता है, पानी पीता है, तो दूध तो है कि गुणकारी है, लेकिन वही कोई लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आज तो बच्चे पीते हैं, शराब पीता है तो शराब है पीने लायक, सो बताओ, नहीं ना।
शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो आज के युग में बच्चे भी इसी उम्र से सब कुछ करते हैं। तो इसलिए हमें भाव क्या है कि हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है, बुरे लोगों की संगति में नहीं फंसनी चाहिए। मान लो कि जैसे तुम अच्छे हो, तुम्हारे अंदर गुण ही गुण है, पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन कोई ऐसे बच्चे से दोस्ती कर लो या किसी ऐसे आदमी से जो क्या है, शराब सिगरेट पीता है, तो देखना कि धीरे धीरे वो क्या करता है, वो पहले तुम्हें फ्री में देगा, है ना, और वो फिर पीने की आदत हो जाती है। तो तुमको तुम्हारी जो अपने अच्छे गुण थे, नहीं पीने की आदत थी, और तुम जब एक बार उसको चीज को ले लिए, पी लिए, तो फिर तुम भी पीने लगोगे। तो तुम्हारा अपना अच्छा गुण दब गया, अपने ही अंदर का अच्छा गुण दब गया, और जो तुम वो गुण जो है वह दोष को ज्यादा उजागर कर दिया, तो तुम दोषी बन गए ना, तुम अपने आप को खराब कर लिए ना। किसके पास जाकर के? निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के, जो शराब सिगरेट पीता है। पीने के लिए आया, इसलिए ये हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो सिगरेट तो पेय पदार्थ नहीं है, पेय मतलब क्या, ठीक है, पीने लायक। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने गुण को बचाए रखना है। हमारे अंदर जो गुण है, यदि हम कोई खराब काम नहीं करते हैं तो हमें नहीं करना। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा चीज ये हुआ, पीने से बताए, लेकिन ऐसे भी जो पढ़ने वाला बच्चा है, हमें उस बच्चे को देख करके पढ़ाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं पढ़ रहा है, वो क्लास नहीं कर रहा है, वो एग्जाम नहीं दिया तो हम भी नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है ना, गलत। तो हमारा अपना अच्छा गुण भी खराब गुण बन गया। तो यहां तक ग्रामर हो गया। समुद्रम आसाद्य और भवंती प्लस अपेया, यहां पर कर दे रहे हैं समुद्रम, समुद्रम प्लस आसाद्य, ठीक है। देखो समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र को पाकर, मीनिंग क्या हुआ, आसाद्य का यहां पर हम तोड़ दे रहे हैं इसको, आ प्लस सद धातु प्लस नीच, नीच प्रत्यय है, और प्लस ल्यप प्रत्यय, तब ल्यप प्रत्यय है। आ प्लस सद प्लस नीच प्लस ल्यप, आसाद्य मीन्स पाकर, समुद्र को पाकर, यानी समुद्र में मिलकर। नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वह पीने लायक नहीं रह जाती। अब लास्ट वर्ड बचा भवंत्य पेया, मतलब इसको यहां पर भवंत्य पेया को ले जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, भवंती प्लस इसका यहां है, तो भवंती प्लस अपेया, यहां पर देखो भवंती प्लस अपेया इक्वल टू ए हो गया, भवंत्य पेया का संधि विच्छेद। इसमें कौन संधि है, यन संधि। कौन संधि, यन संधि। अपेया मीन्स नहीं पीने लायक। तो एकदम क्लियर हो गया, ग्रामर भी, ठीक है। अब इसका हम वीडियो बना रहे हैं।